हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 4 और आज का टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रॉड के थ्रू किसी रॉड के किसी पॉइंट से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। कोई सर्कुलर रिंग होगी, उस सर्कुलर रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट होगी, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक के अंदर। तो टॉपिक है हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल वर्ड्स में समझें तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर किसी सरफेस पर, मान लीजिए सरफेस है, इस सरफेस पर हमने इसको क्यू चार्ज दिया है और क्यू चार्ज आ करके इसमें इक्वली डिवाइड हो जाए, यानी इसके सरफेस पर हर एक पार्ट में, सरफेस के हर एक पार्ट पर इक्वली डिवाइड हो। ऐसा ना हो कि यहाँ पर चार्ज ज़्यादा हो जाए, यहाँ पर चार्ज कम हो जाए, यहाँ पर चार्ज कम हो रहे, यहाँ पर चार्ज ज़्यादा रहे। ऐसा नहीं, जितना चार्ज इस एरिया में होगा, इस लेंथ पर होगा, उतना ही एरिया इस लेंथ पर भी होगा, उतना ही लेंथ चार्ज इस लेंथ पर भी होगा। तो इसे कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें चार्जेस इक्वली डिवाइड हो, यूनिफॉर्मली डिवाइड हो। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं किसी सरफेस पर तो उसको कहा जाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर हम लोग कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक ये देखेंगे कि अगर कोई रॉड है, कोई रॉड हो तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रॉड के कारण से कैसे फाइंड करेंगे। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged rod of finite length। मतलब फाइनाइट लेंथ की कोई रॉड होगी, उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होगी, ये हम फाइंड करेंगे इस डेरिवेशन के थ्रू। तो मान लेते हैं कि ये रॉड है और इस रॉड की लेंथ कितनी है, L। इस रॉड की लेंथ L है और इस पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस रॉड से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू दिस रॉड। क्लियर है बच्चों। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के कारण से आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट पी हो तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड की थी। फॉर्मूला था E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसको चार्ज ऐसा मान लें कि पूरा पूरा चार्ज यहाँ पर सेंट्राइज्ड है, इसके सेंटर पर सेंट्राइज्ड है, जैसा कि सेंटर ऑफ मास में होता है। तो सेंटर ऑफ मास में क्या होता है कि अगर किसी बॉडी पर पूरा मास जो है वो उसके एक पॉइंट पर कंसेंट्रेटेड मान लिया जाता है और फिर उससे डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। लेकिन वहां पर यह होता है कि सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर जहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो वहां पर पॉइंट पर कंसेंट्रेटेड नहीं माना जा सकता, कंसेंट्रेटेड नहीं होगा। अब प्रॉब्लम ये आई कि यहाँ से चार्ज कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, यहाँ पर भी कुछ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। पहली बात तो ये पॉइंट चार्ज है ही नहीं, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे पॉइंट चार्ज की तरह बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे पॉइंट चार्ज की तरह, तो क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इस रॉड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि इस रॉड का एक छोटा सा एलिमेंट ये है और इस छोटे से एलिमेंट पर चार्ज कितना है, dq चार्ज है, और इस छोटे से एलिमेंट का लेंथ कितना है, dx लेंथ है। तो देखिए अगर आप चाहें तो इस छोटे छोटे एलिमेंट में इसको बांटा जा सकता है, और ये बहुत छोटा एलिमेंट होगा तो इट बिहेव्स जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। इसका मतलब क्या है कि dq बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो dq किस तरह से बिहेव करेगा,
पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इस चार्ज dq के लिए। आप सोचिए कि इसी तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में और भी सारे चार्ज होंगे, बहुत से छोटे छोटे। पहला चार्ज यहाँ से स्टार्ट करिए, इतना पार्ट काट लीजिए और फिर लास्ट में जाते जाते यहाँ तक देखिए तो कितने सारे चार्जेस मिल जाएंगे, बहुत सारे चार्जेस मिल जाएंगे। अब क्या करते हैं, इस पॉइंट चार्ज के कारण से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लीजिए, इसके कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लीजिए और इसके कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे और सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे बाय इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के थ्रू हम इसको ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, इस रॉड के कारण से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसकी डिस्टेंस को मान लेते हैं, लेट करते हैं इसकी डिस्टेंस कितनी है, x है। कहाँ से, पॉइंट P से इस एलिमेंट की डिस्टेंस x है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq एट P, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड dq के कारण से बहुत छोटी होगी, इसका मतलब है हम इसको dE से लिख सकते हैं। तो dE इज इक्वल्स टू k dq डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब अगर हम पूरे चार्ज का निकालना चाहें, सभी का निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब E नेट फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा dE को, और dE को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, dE की वैल्यू k dq डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब देखिए कि x स्क्वायर, ये जो x है यही तो चेंज होगा, क्या dq चेंज होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए तो dq तो चेंज होने वाला नहीं है, कि ये तो कांस्टेंट है। बचा क्या, x बचा, मतलब x चेंज हो रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू r के बराबर रहेगी और जैसे जैसे हम ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पर आकर के x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू r प्लस l हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ r है और ये l है तो r प्लस l, और ये पहले पॉइंट पर कितना होगा, r होगा। क्लियर है, तो इसकी लिमिट हम क्या लगाएंगे, इसकी लिमिट लगाएंगे कहाँ से, मिनिमम क्या वैल्यू होगी r और मैक्सिमम कितनी वैल्यू होगी, r प्लस l। तो r और r प्लस l इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, ये लिमिट तो हमने लगा ली। अब क्या करना है हमें, कि ये dq है और यहाँ पर x स्क्वायर है, तो क्या हम x स्क्वायर का इंटीग्रेशन q के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, नहीं। अगर हम यहाँ पर dx ला देंगे इसी तरीके से तो फिर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। तो dx कहाँ से आएगा, तो dx लाने के लिए हम क्या एक नया टर्म स्टार्ट करेंगे, एक नया टर्म अप्लाई करते हैं। उस टर्म को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी बच्चों, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंपल सा मतलब समझ लीजिए, क्या होता है, चार्ज इन पर यूनिट लेंथ, यानी पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, इसी को कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब इतनी बड़ी रॉड है, ये रॉड है, अगर मैंने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो हर एक पार्ट में कितनी चार्ज है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो हर एक पार्ट में जितना चार्ज होगा उसे ही कहा जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, डिनोटेड बाय लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल्स टू Q अपॉन L। देखिए लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज इन पर यूनिट लेंथ, पूरी लेंथ में कितना चार्ज है। तो इस तरह से हमें ये देखने को मिला कि लैम्डा इज इक्वल्स टू dq अपॉन dx हो सकता है। देखिए ये है dq और ये है लेंथ, dq चार्ज है और लेंथ कितनी है, dx है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू dq बाई dx मिल जाएगा। यहाँ से dq की वैल्यू क्या मिल जाएगी, लैम्डा dx। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो e इज इक्वल्स टू मिलेगा इंटीग्रेशन कहाँ से, r से r प्लस l के लैम्डा dx अपॉन x स्क्वायर। इट मीन्स e इज इक्वल्स टू k लैम्डा r से r प्लस l तक 1 बाई एक्स स्क्वायर और dx। अगर हम 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या मिलता है हमें, kx लैम्डा माइनस 1 बाई एक्स और r से r प्लस l तक के लिए। तो ये हमारे पास वैल्यू मिल गई।
अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बाय पुटिंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर हम देखते हैं कैसे होगा ये, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से देखिएगा। चलिए अगर हम इस पे वैल्यू पुट करें तो E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू के लैम्डा अपर लिमिट यानी R प्लस एल माइनस R प्लस एल। अब ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 1/r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको लिखा जा सकता है के लैम्डा 1/r माइनस 1/r प्लस एल। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड ऑफ फाइनाइट लेंथ। फाइनाइट लेंथ की कोई रॉड होगी और उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर फाइंड किया जा सकता है बाय दिस फॉर्मूला। ओके बच्चों, क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन नंबर 2 समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। एक सेमी सर्कुलर रिंग है, एक सेमी सर्कुलर रिंग है, इसके सेंटर पर मान लीजिए सेमी सर्कुलर रिंग है, यहां पर फाइंड करनी है। सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पर हमें क्या फाइंड करना है। अब हमने क्या किया, इस सेमी सर्कुलर जो रिंग है इसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसा कर दिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, वो भी कैसा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कितना चार्ज है इस पर, क्यू चार्ज है। अब इसके सेंटर ओ पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। मान लीजिए सेंटर ओ है, सेंटर ओ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो क्या किया जाए, अभी हमने सीखा कि अगर इस तरह से कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, रॉड हो, सेमी सर्कुलर हो, सर्कुलर रिंग भी अभी पढ़ेंगे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी सेमी सर्कुलर पर देख लेते हैं, उसके सेंटर पर देख रहे हैं। तो इसके किसी भी एलिमेंट से, मान लीजिए इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा छोटे छोटे एलिमेंट्स में। तो मान लेते हैं इसका छोटा सा एलिमेंट है ये है इसका छोटा सा एलिमेंट, बहुत छोटा सा एलिमेंट, ये इसका छोटा सा एलिमेंट। और इस जो सेमी सर्कुलर रिंग है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ जो है वो है L। और इसका छोटा सा D एलिमेंट हमने काटा है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, DL इसकी लेंथ होगी। और इस पर चार्ज कितना होगा, तो बहुत छोटा सा चार्ज DQ होगा। अगर हम देखें कि इनिशियल पोजीशन से ये एलिमेंट जो है वो एलिमेंट यहाँ से थीटा एंगल क्रिएट करता है। अब थीटा एंगल मान लेते हैं, इस एलिमेंट की जो एंगल है, मतलब एलिमेंट जितना एंगल कितना बना रहा होगा, कितने डिग्री का एंगल का होगा, मान लेते हैं ये एंगल कितना है, फाई, बहुत छोटा सा एंगल D5 मान लेते हैं, D5, ठीक है। अब ये तो हो गया D5। अब ये छोटा सा एलिमेंट, अब इस एलिमेंट को हम क्या मान सकते हैं, पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है R रेडियस का कोई सेमी सर्कुलर रिंग है, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू और छोटा सा चार्ज DQ एट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो DE, बहुत छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, DE इज इक्वल टू किसकी तरफ बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरफ, तो KQ/R। अब देखिए ये इस एलिमेंट के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी ये कुछ इस डायरेक्शन में, ये DE बनेगा। अगर हम इस DE को अगर हम ऐसे देखिए तो ये एंगल कितना क्रिएट करेगा, थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब ये जो DQ होगा इसके दो कंपोनेंट्स हम लिख सकते हैं, पहला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा DE cos थीटा और ये हो जाएगा DE sin थीटा। क्लियर है बच्चों। अब देखिए अगर हम ये एलिमेंट यहाँ ले रहे हैं तो इसके कंपोनेंट्स कुछ ऐसे बने। अगर यही एलिमेंट हम यहाँ पर ले लें, ये एलिमेंट अगर यहाँ ले लिया जाए यहाँ पर, तो इस DL के कारण से, इस DQ के कारण से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जिसकी डायरेक्शन होगी ये इसकी डायरेक्शन होगी ऐसे। अब इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक DE cos थीटा इस डायरेक्शन में और DE sin थीटा इस डायरेक्शन में। तो इस तरह से देखा गया कि DE cos थीटा जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि DE cos थीटा इस एलिमेंट का
कंपोनेंट डी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में है और इस एलिमेंट का डी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इट मीन्स एवरी डी कॉस थीटा कैंसल ईच अदर, सभी डी कॉस थीटा क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जो ई नेट होगा वो क्या होगा, अब देखिए जितने भी कंपोनेंट यहाँ पर बनेंगे, आप यहाँ पर लीजिए, इसका एक मिरर इमेज आपको यहाँ पर मिलता चला जाएगा। कोई भी एलिमेंट अगर यहाँ से डिवाइड कर डिवाइड कर लिए, ठीक है, तो यहाँ पर एक एलिमेंट अगर होगा तो उसका मिरर एलिमेंट यहाँ मिलेगा, इस एलिमेंट को लोगे तो आप इसका एलिमेंट यहाँ मिल जाएगा, इस एलिमेंट को लोगे तो आप इसका एलिमेंट यहाँ मिल जाएगा। यानी हर एक एलिमेंट का अपोजिट एक एंगल होगा जो डी कॉस थीटा को कैंसिल कर देगा, बचेगा केवल डी साइन थीटा, क्योंकि डी साइन थीटा सभी एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। तो डी कॉस जो डी साइन थीटा होगा वही तो इंटीग्रेट करेंगे, डी साइन थीटा का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या वैरी कर रहा है, देखिए यहाँ पर वैरी कर रहा है, इस एलिमेंट अगर आपने यहाँ पे एलिमेंट लिया, यहाँ पर एलिमेंट लेंगे तो 0 डिग्री, फिर यहाँ पर एलिमेंट लिया कुछ एंगल बढ़ेगा, फिर एलिमेंट लिया, फिर एलिमेंट लिया, देखो एंगल बढ़ता चला गया, एंगल बढ़ता चला गया, एंगल बढ़ता चला गया, एंगल बढ़ता चला गया, और कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री। मतलब यहाँ पर वैरी क्या कर रहा है, थीटा वैरी कर रहा है। कैसे वैरी कर रहा है, 0 डिग्री से लेकर के पाई डिग्री तक, पाई तक, 0 से लेकर के पाई तक 180 डिग्री तक वैरी कर रहा है। इसलिए डी साइन थीटा का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो डी, अब डी की वैल्यू क्या है, ये है डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू नोट करते हैं, 0 से पाई तक डी की वैल्यू के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और साइन थीटा। अब फिर से वही प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पर तो डी क्यू आ रहा है और यहाँ पर आर स्क्वायर है या थीटा है, तो अब इसको कैसे हटाएं। इसको हटाने के लिए देखिए, क्योंकि आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, रेडियस तो फिक्स रहेगी, रेडियस तो बदलने वाली नहीं है, तो क्या करें, अब इसको बाहर ले लेते हैं जो कांस्टेंट है। तो ई नेट इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, के कांस्टेंट है बाहर आ गया, आर स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 0 से पाई तक के लिए क्या बचा, डी क्यू बचा, और क्या बचा, साइन थीटा बचा। अब हम इस साइन थीटा को हटाना चाहते हैं। अगर ये साइन थीटा किसी तरीके से डी थीटा में कन्वर्ट हो जाए, या वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल कौन है यहाँ पर, वेरिएबल है थीटा, तो डी थीटा बन जाए, तब आसानी से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, जो डी क्यू है वो डी थीटा बन जाए, क्योंकि साइन थीटा का इंटीग्रेशन हम क्यू के रिस्पेक्ट में कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा यानी डी क्यू को हमें थीटा के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा, तो चलिए ये देखते हैं। यहाँ पर ये क्या है बच्चों, अब वही कॉन्सेप्ट पुराना वाला, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर डीएल है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डीएल हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डीएल हो जाएगा। तो डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा डीएल। अब प्रॉब्लम ये आई, यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू तो डीएल में चेंज हो गई, हमें चाहिए थी किसमें, डी थीटा में चाहिए थी। तो अगेन ये क्या बना है, अगर इसको गौर से देखा जाए तो ये क्या है, ये क्या है बच्चों, तो ये है हमारा फाई, ये क्या है डीएल, और ये क्या है डी क्यू। ये फाई नहीं बच्चों, थीटा है, डी थीटा, बहुत छोटा सा एंगल डी थीटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी डी थीटा हो जाएगा, डी थीटा, और ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस आर के बराबर है, तो हम जाते हैं थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, एल अपॉन आर करेंगे तो डी थीटा इज इक्वल टू डी एल अपॉन आर, इसका मतलब डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, लैम्डा आर डी थीटा। अब डी क्यू की वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ई नेट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, 0 से पाई, एक कांस्टेंट लगाना भूल गए, के अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर डी क्यू की जगह पर क्या मिल जाएगा, लैम्डा आर साइन थीटा और डी थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू के अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई लैम्डा आर, क्योंकि आर कांस्टेंट है बाहर आ गया, 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा। ये अलग से सॉल्व किया। अब यहाँ पर आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा 0 से पाई तक। क्लियर है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किया जाए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
तो ई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ई नेट इज इक्वल्स टू के लैम्डा अपॉन आर, अपर लिमिट कॉस पाई माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस कॉस 0, कॉस 180 की वैल्यू कॉस 180 की वैल्यू -1, तो माइनस ये 1 हो गया और प्लस 1, तो माइनस माइनस प्लस बन गया। इट मीन्स 2 के लैम्डा अपॉन आर। ये सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो 2 के लैम्डा बाई आर। क्लियर है बच्चों? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक से काफी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, या बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली डेरिवेशंस भी पूछ लिया जाता है, या इस पे एक बेस्ड न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर चार्ज्ड रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसमें लिख देते हैं इम्पॉर्टेंट। डायरेक्टली डेरिवेशंस भी कई बार बोर्ड में एग्जाम में पूछा गया है, सीबीएसई बोर्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर चार्ज्ड रिंग, इसका मतलब क्या है? तो पहले समझिए कुछ कि ये है, मान लीजिए सर्कुलर रिंग, ये एक सर्कुलर रिंग है। इस सर्कुलर रिंग के सेंटर से, इस सर्कुलर रिंग के सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, और ये जो सर्कुलर रिंग है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब चार्जेस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट हुए। कितना चार्ज दिया गया है? Q चार्ज दिया गया है। कितना चार्ज है बच्चों? Q चार्ज है, और इसका सेंटर क्या है? O है। तो O सेंटर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। कुछ ऐसा समझिए, ये एक रिंग है, ये एक रिंग, इस रिंग के सेंटर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। क्लियर है बच्चों? ये रिंग ऐसे, इसका सेंटर, इसके सेंटर से R पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक पॉइंट है, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? फिर वही चीज, चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमें एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। फिर से एक एलिमेंट लेंगे, बिल्कुल लेंगे। तो कैसे एलिमेंट लेंगे? देखिए, ये है हमारा रिंग, यहाँ पर एक एलिमेंट ले लेते हैं ऊपर साइड, यहाँ पर एक एलिमेंट लेंगे तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। यहाँ पर अगर सर्कुलर रिंग के ऊपर पॉइंट पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एलिमेंट, चार्ज एलिमेंट लेते हैं, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उसकी डायरेक्शन होगी ये उसकी डायरेक्शन होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगी, ये इसकी डायरेक्शन। और इस चार्ज पार्टिकल के जस्ट सिमेट्रिक नीचे साइड पर, इस चार्ज पार्टिकल के जस्ट सिमेट्रिक नीचे पॉइंट पर भी एक चार्ज पार्टिकल होगा। चार्ज पार्टिकल एलिमेंट्री फॉर्म में ले सकते हैं। उस पॉइंट चार्ज के कारण से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, जिसकी डायरेक्शन होगी ये। अब देखिए, इस पॉइंट पर इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, और इस पॉइंट चार्ज के कारण से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। क्लियर है इतना? चलिए पहले इतना देखते हैं, आपको डायग्राम में समझाते हैं। तो हमने एक चार्ज एलिमेंट ले लिया, ये बहुत छोटा सा एलिमेंट, और इसके सिमेट्रिक पॉइंट पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये। इस पर चार्ज कितना है? dq, इसकी लेंथ कितनी है? dl। इस पर चार्ज dq और लेंथ dl। तो ये चार्ज एलिमेंट क्या करेगा? इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जिसकी डायरेक्शन होगी ये। इट मीन्स dE। और ये चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट पर एक, फिर से इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जिसकी डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में। ये भी dE होगा। क्यों dE होगा? क्योंकि दोनों की डिस्टेंस जो है वो सेम है। अब देखिए, ये पॉइंट था, ये रिंग थी, तो इस सेंटर से इसकी डिस्टेंस भी चेंज नहीं होने वाली। अब ये फिक्स है, तो देखिए अगर हम ये सर्कुलर रिंग ले लें, ये इसके सेंटर से R पॉइंट पर एक डिस्टेंस P है, ऐसे समझिए। तो इस पॉइंट से जितने भी पॉइंट होंगे, इस सरफेस पर, सर्कुलर रिंग पर जितने भी पॉइंट होंगे, सबकी डिस्टेंस जो है वो सेम होगी। बच्चों देखिए, ये रिंग समझिए, इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट की इस रिंग से सभी डिस्टेंसेस जो हैं वो सेम होंगी, सभी डिस्टेंसेस सेम होंगी। तो इट मीन्स ये डिस्टेंस, सभी की डिस्टेंस सेम होगी।
इस डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं और इसकी रेडियस जो है, सर्कुलर रिंग की रेडियस r है। सर्कुलर रिंग की रेडियस क्या है? r है, कैपिटल R। स्मॉल r डिस्टेंस है, r x क्या है? डिस्टेंस है। सभी डिस्टेंसेस इक्वल होंगी। अब चार्ज इक्वल है और डिस्टेंस इज इक्वल है, तो इसीलिए DE भी क्या होगा? इक्वल है। अब अगर देखें ये एंगल अगर थीटा बन रहा हो तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि हमने इसकी सिमेट्री ली हुई है, तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। तो DE के दो कंपोनेंट मिलेंगे। DE के दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? इस DE के दो कंपोनेंट होंगे DE cos थीटा और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा DE sin थीटा। इसी तरीके से इस DE के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में DE sin थीटा और एक इस डायरेक्शन में DE cos थीटा। इस तरह से अगर हम देखें, कोई भी एलिमेंट उठा के ले लीजिए, यहाँ पर लीजिए तो इसके सिमेट्री यहाँ पर एक एलिमेंट मिलेगा, यहाँ पर लेंगे तो इसके सिमेट्री पर यहाँ पर एक एलिमेंट मिलेगा, और सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम कंपोनेंट्स फाइंड करें तो DE sin थीटा तो हर एक सिमेट्री एलिमेंट्स के कैंसिल हो जाएंगे। हर एक सिमेट्री एलिमेंट्स के DE sin थीटा क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा केवल कौन? DE cos थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि DE sin थीटा विल कैंसल्ड। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? E नेट कैसे आएगा? तो E नेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। DE cos थीटा का इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ पर लिमिट लगाने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि लिमिट तो है ही नहीं यहाँ पर, ये कंटिन्यूअस ही है, पूरा रिंग बना हुआ है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तो आप बता ही नहीं सकते, इसलिए हमने लिमिट नहीं लगाई। अब DE cos थीटा को सॉल्व करते हैं। तो DE की वैल्यू क्या होगी बच्चों? DE की वैल्यू आप जानते हो, DE की वैल्यू क्या होगी? तो K DQ अपॉन x², क्योंकि देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, DQ ये डिस्टेंस लेंगे ना, R थोड़ी ना ले सकते हैं। यहाँ से DQ से हम फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो DQ से डिस्टेंस कितनी है? पॉइंट P की, R है, इसलिए DQ सॉरी x² इंटू कॉस थीटा। अच्छा कॉस थीटा देखते हैं, इस ट्रायंगल को देखते हैं थोड़ा। अब थोड़ा देखिए, ये रिंग है, इसका सेंटर से R डिस्टेंस, तो रिंग का जो रेडियस है और ये जो सेंटर से R डिस्टेंस है, इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। तो ये देखिए कुछ ऐसा बनेगा, ये R होगा, ये स्मॉल r और ये x, और ये एंगल बन रहा है थीटा। तो यहाँ पर हम cos थीटा फाइंड करें तो cos थीटा में क्या मिलेगा? cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है? r, हाइपोटेनस क्या है? x। तो क्या हो जाएगा? ये बेस यानी r अपॉन x। cos थीटा की वैल्यू पुट कर दें, cos थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या मिलती है? k dq अपॉन x² मल्टीप्लाई बाई r अपॉन x। इसका मतलब k dq r अपॉन x³। ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू कैसे आएगी? तो अगर हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? x इज इक्वल्स टू √r² प्लस स्मॉल r², क्योंकि x तो हमने मान रहा है ना, डेरिवेशन में दिया नहीं था। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें? k dq r डिवाइडेड बाय r² प्लस स्मॉल r² का की पावर हाफ इंटीग्रेशन पर। अब सारी चीजें कांस्टेंट हमें दिख रही हैं, सारी चीजें कांस्टेंट दिख रही हैं। क्या कांस्टेंट नहीं है? तो क्या कांस्टेंट नहीं है वो देखते हैं और उसी का इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेगा देखिएगा, यहाँ पर सारी चीजें कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, k बाहर आ गया, r बाहर आ गया, r² प्लस r² टू द पावर हाफ, और क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ dq बचा। तो dq इंटीग्रेशन कितना करेगा? पूरा चार्ज कितना है? q चार्ज है। तो यहाँ से क्या मिलेगा? k r q डिवाइडेड बाय √r² प्लस r²। अगर हम चाहें, अगर ये r बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब r इतना बड़ा हो कि ये पॉइंट चार्ज
जो छोटा हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, r इज इक्वल टू 0, मतलब r की वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी हो जाए, स्मॉल r की वैल्यू। इफ स्मॉल r इज वेरी 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 ग्रेटर देन r, देन इट बिकम्स r क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से मिलने वाला क्या है हमें, यहाँ पर देखिएगा पावर 3/2 होगी, और यहाँ पर भी पावर 3/2, यहाँ पर पावर 3/2। अगर r 0 हो जाए तो क्या मिलेगा, कि r क्यूब डिवाइडेड बाई, यहाँ से मिलेगा r की पावर 4, और ये कैंसिल होने पर क्या मिल जाएगा हमें, e इज इक्वल्स टू k क्यूब डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो बच्चों ये इन्फिनाइट डिस्टेंस के लिए हो गया, बट अगर आपसे इन्फिनाइट डिस्टेंस ना कहा जाए, तब इन्फिनाइट डिस्टेंस अगर ना पूछा जाए, तो कोई डिस्टेंस आपको गिवन हो, r डिस्टेंस गिवन हो, तो फिर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे कि r क्यूब डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर चार्ज रिंग। ठीक है, तो आगे के लेक्चर में हम लोग डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और लेकर के आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।